हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। मेरे सारे प्यारे बच्चों का साइंस आचार्य हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत वेलकम है। सारे बच्चों के लिए मैं आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ चुका हूँ आप लोगों के सामने। अब देखो, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू जर्नी। मैंने क्लास 12 का सिलेबस डिस्कस कर दिया था एक वीडियो में। अगर कोई क्लास 12 का बच्चा है यहाँ पे जो कि इस वीडियो में आ चुका है, तो उसको क्या करना है, क्लास 12 सिलेबस इंट्रोडक्शन वाला एक वीडियो है, इसके जस्ट पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, एक और बात देखो, सुन लो ध्यान से, वो वीडियो देख लेना है ताकि आपको आइडिया रहे कि आपके क्लास 12 में क्या क्या चैप्टर्स है। वैसे मैं भी शॉर्ट में फिर से समझाने वाला हूँ। अब ये जो वीडियो लेक्चर है अपना, ठीक है, जो कि आज अपन स्टार्ट करें, कौन कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात, जो भी बच्चा इसको देख रहा है तो उसके दिमाग में होगा कि सर ये वीडियो लेक्चर आप किस क्लास के लिए बना रहे हो। तो पहली बात तो क्लास 12 के लिए है। अब क्लास 12 में कौन कौन सा स्टूडेंट ये वीडियो देख सकता है? वो बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा जो मेडिकल एग्जाम नीट की तैयारी कर रहा है वो ये वीडियो देख सकता है। जो बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा नीट और जेई, वो बच्चा भी इस वीडियो को देख सकता है। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप नीट जेई की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड तो आपका वैसे क्लियर हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ऐसी क्या चीज़ करने वाला हूँ, तो देखो अभी तक के 4-5 साल में जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है अलग अलग स्टूडेंट्स को, तो उससे सबसे प्रीमियम और अपडेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ये जो वीडियो लेक्चर है, ठीक है, इसके बाद जो भी सीरीज चलने वाली है वो अपने न्यू सेशन 2026 की सीरीज है। और इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा अब तक का मेरा सबसे बेस्ट कंटेंट देने की। सुन लेना बच्चों ध्यान से, वैभव सर का अपडेटेड वर्जन आ चुका है। इस अपडेटेड वर्जन में आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, घर पे अपने फोन है ही आप लोगों के, उसमें सर्च करना है साइंस आचार्य हिंदी मीडियम और आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। एक और बात, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी केमिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। एक और बात कि जैसे अगर किसी भी टॉपिक में आपको केमिस्ट्री की दिक्कत है, आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को। इस वीडियो लेक्चर से भी जो भी आपको चीज़ समझ आए, फायदा हो, वो भी आप लोगों को बताना है। तो आज अपन अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपने सिलेबस से और टॉपिक से, ठीक है। काम की बात पे आते हैं वापस से। देखो, क्लास 12 में सबसे पहले यहाँ पे अपन क्लास 12 का चैप्टर ले रहे हैं, तो आपको दिख रहा है क्लास 12, क्योंकि नीट जेईई में भी सिंपल सी बात है, क्लास 12 और 11 के ही चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर्स और भी है, वो भी मैं इसमें करवाने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, प्रायोगिक कार्बनिक रसायन, प्रायोगिक अकार्बनिक रसायन, इसके भी कुछ टॉपिक्स है जो भी मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पर कवर करवाने वाला हूँ। अभी के लिए बात करते हैं, क्योंकि मैं क्लास 12 स्टार्ट कर रहा हूँ। टोटल बात करता हूँ, क्लास 11 में आपने टोटल 9 चैप्टर पढ़े होंगे। क्लास 11 में थे, 11th क्लास में थे, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास में आपने पढ़े थे 9 चैप्टर्स, ठीक है। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, अरे किसकी बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 12th क्लास में टोटल कितने चैप्टर थे? 12th क्लास में टोटल है 10 चैप्टर, तो टोटल 19 चैप्टर्स है 11th और 12th मिला के। तो ये 19 चैप्टर्स, अपने को 19 चैप्टर कंप्लीट करने हैं इसी यूट्यूब चैनल साइंस आचार्य हिंदी मीडियम पे, वो भी डिटेल में, एक एक चीज में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का डाउट आता भी है तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को सिंपल सी बात है, कमेंट करना है, मेरे को आप मैसेज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर भी नोट कर लेना, 8302898893, ये मेरे मोबाइल नंबर है। इन पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपका केमिस्ट्री में कोई डाउट है तो मैं दूर करूंगा, 8302898893 पे, ठीक है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। देखो एक और बात कि जो भी मैं यहाँ पे पीडीएफ वगैरह है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आंसर जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा, उसकी आपको सॉफ्ट कॉपी पे मिल जाएगी, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब वो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, तो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल की, तो उस लिंक को क्लिक करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के बाद आपको उसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, हर चीज वहां पे आपको मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर मान लो किसी बच्चे को टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो क्या करना है उसको, ये जो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना कि सर टेलीग्राम चैनल के लिंक दो हमको, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक शेयर कर दूंगा। किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन करवा दूंगा मैं आपको, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करवा दूंगा, और वहां पे सारे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। अपन अपनी जो न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
पास्ट की बातें भूल जाओ, पास्ट कैसा था क्या था, 11th क्लास आपकी कैसे भी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12th क्लास में आप क्या कर सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। और मेरी जिम्मेदारी है आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री एकदम बेसिक से एडवांस लेवल की पढ़ाने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से चीजें स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल पे जाएंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना आए। ठीक है, इसमें अपन एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी की जो लाइंस है इंपॉर्टेंट वो सारी भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, मैं मेरी इच्छा हो जितने वीडियोस बना सकता हूं और आप जितनी इच्छा उतनी देर देख सकते हो। अब ये आप पर मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं कितने वीडियोस बना सकता हूं और आप कितने वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब मर्जी होगी अपन क्लास लेंगे, आपकी जब मर्जी हो आप क्लास लो। ठीक है, तो जब मर्जी हो आप क्लास ले सकते हो, तो इसके फायदे हैं बहुत सारे। ठीक है, और अगर अपन फायदे पे फोकस करें तो अपने को लगेगा कि हाँ यार ये चीज एकदम सही है। तो मैं आपको यहाँ पे, जो कि कई बार ऐसा होता था ऑफलाइन क्लासेस में मेरे को पूरी क्लास नहीं मिल पाती थी, 40-45 मिनट में इंसान क्या ही पढ़ा सकता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे अपने कोई भी बाउंडेशन नहीं है, जितने भी लेक्चर में जाएगा उतने लेक्चर में अपन इसको फिनिश करेंगे। पर अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देख लिए तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है विलियन, जो अपन स्टार्ट करने वाले, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। यहाँ पे मैं मेडिकल के पीवाईक्यूज, मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कवर करवाऊंगा और बोर्ड वगैरह में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये नंबर वगैरह सेव कर लेना। ठीक है, बेसिक सी बात है, नंबर सेव कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वरना चैनल जो अपना साइंस आचार्य हिंदी मीडियम है उसमें भी जब डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन है उसमें आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे मेरे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उनके लिंक मिल जाएंगे, चाहे वो अपना टेलीग्राम हो, चाहे वो अपना व्हाट्सअप हो, चाहे वो अपना क्या हो, इंस्टाग्राम, वो सारी आपको लिंक वहाँ पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन उसको कर सकते हैं। ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है विलियन। क्लास 12 की बात करते हैं, टोटल अपने पास 10 चैप्टर है, नीट और जेईई के सिलेबस में भी अपने को 10 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपना सॉल्यूशन विलियन। एक और बात देखो, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे मैं हिंदी मीडियम का सबसे प्रीमियम कंटेंट आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ, जो शायद अभी तक आपने कहीं और नहीं देखा होगा। तो जो बच्चे भी यहाँ पे आ चुके हैं, मान के चलना आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आप बहुत ही प्रीमियम चीज पढ़ने वाले हो यहाँ पे। और मैं अपना अभी तक का ये सच बता रहा हूँ, मैं अभी तक जितने भी मेरे 4-5 साल की जो जर्नी रही है, प्रोफेशनली 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाता तो बहुत टाइम से हूँ, पैशन है मेरा और ऊपर वाले की दया से मैं मेरा पैशन फॉलो कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो अपना चैप्टर जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे आपको कंटेंट देने वाला हूँ, वो मेरे अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट होने वाला है। अगले साल का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, पर अभी तक का सबसे बेस्ट कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। कितने भी लेक्चर में जाए, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ये चैप्टर आपका बेस्ट होना चाहिए। और ये एक चैप्टर नहीं, आपके सारे चैप्टर बेस्ट होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, देखो एक और छोटी सी बात, कई बार मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अभी भी सुना देता हूँ। नोट्स प्रॉपर क्यों बनाने चाहिए? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने वीडियो देख के छोड़ दिया तो मैं कहूँगा कोई सेंस नहीं है वीडियो देखने का। क्या करना है, कॉपी लेनी है, एक अच्छी सी न्यू कॉपी लेके आओ, वो कॉपी लेके बैठना, आपको कॉपी लेके बैठना है जिस भी को भी आप मानते हो। ठीक है, ऊपर उसका नाम लिखो, हेडिंग डालो केमिस्ट्री बाय वीआरयू सर। ठीक है, तो केमिस्ट्री बाय वीआरयू सर हेडिंग डाल के स्टार्ट कर दो केमिस्ट्री। एक एक चीज आपको नोट करनी है जो यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन चैप्टर 1 बाय वीआरयू सर पीडीएफ 1, तो आपको हर चीज अच्छे से मिल जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप कहीं से भी ये वीडियो लेक्चर देख सकते हो, कमेंट करके आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हो, जिस भी चीज़ में डाउट है। वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं आने दूंगा, हर चीज़ को बहुत ही आसान भाषा में मैं और आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, कॉपी लेके बैठनी है, क्योंकि अगर आप कॉपी लेके नहीं बैठोगे, कॉपी लेके अगर नहीं बैठोगे तो कोई सेंस नहीं आपका वीडियो देखने का। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको, और नोट्स क्यों बनाने उसकी भी एक कहानी समझाता हूँ आपको। सिंपल सी एक बात समझना, कई बार बच्चे कॉपी बना लेते हैं, उस एक ही कॉपी में फिजिक्स भी चल रही है, केमिस्ट्री भी चल रही है, बायो भी चल रही है, मैथ्स भी चल रही है ना, हिंदी इंग्लिश भी उसी में चल रही है। तो ऐसे काम नहीं करना है। एक सिंपल सी कहानी जो मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में सुनाता हूँ, अभी भी सुना देता हूँ, नोट्स प्रॉपर क्यों होने चाहिए। ठीक है, एक कहानी से समझो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक रेलवे स्टेशन गए, है ना, रेलवे स्टेशन जब आप पहुंचे ट्रेन के लिए, तो वहाँ पे एक जगह तो ऐसी थी जहाँ पे बहुत सारा कचरा वगैरह था, है ना, बहुत सारी गंदगी थी, हर चीज़ वहाँ पे अस्त व्यस्त थी, है ना, पूरी चीज़ें एकदम बिखरी हुई थी, एकदम गंदी सी जगह हो रखी थी, वहाँ पे कचरा वगैरह सब वहीं था। अब आप उस बेंच पे जाके बैठना पसंद करोगे क्या, या क्या आप उस जगह पे जाके खड़े होना भी पसंद करोगे? तो आपका जवाब होगा सिंपल सी बात है, सर हम ऐसी जगह पे बैठना और खड़े होना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, एक और बात सुनो,
अब मैंने कहा एक ऐसी जगह थी रेलवे स्टेशन पे ही जो बहुत साफ थी, है ना, बहुत साफ थी, वहां पे हर चीज प्रॉपर थी, बेंच वगैरह भी साफ थी, कचरा डस्टबिन में था। क्या वहां पे आप बैठना पसंद करोगे? कि सर हाँ, हम वहां पे बैठना पसंद करेंगे। अगर किसी का भी दिमाग चलता है हल्का फुल्का भी, ठीक है, ये सही काम करता है, तो वो जो मेरे सवाल जवाब है उनके सही से आंसर दे सकता है। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब एक और बात सुनो मेरी, एक और एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मान लो तुम्हारे घर में किसी, मान लो साफ सफाई नहीं की तुमने सुबह सुबह मान लो, और बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो वहाँ पे बैठने का मन नहीं करेगा। ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा साफ है, हर चीज़ प्रॉपर व्यवस्थित है, उस जगह बैठने का मन करता है। यही चीज़ अपने नोट्स में अप्लाई होती है। कि सर नोट्स में कैसे अप्लाई होती है? सिंपल सी कहानी सुनना, अगर तुमने नोट्स प्रॉपर बनाए हैं, है ना, हर चीज़ तुमको पता है कौन से टॉपिक में तुमने क्या लिखा है, हर चीज़ तुमने अच्छे से लिखी है, एग्जाम्पल भी अच्छे से लिखे हैं, फिजिक्स की अलग कॉपी, केमिस्ट्री अलग कॉपी, बायो की अलग कॉपी है, तो जब केमिस्ट्री की अलग से कॉपी है तो जब भी तुमको वेरिएंट पढ़ना होगा, तुम सबसे पहले जाओगे अपने रूम में, कहोगे केमिस्ट्री की कौन सी कॉपी है, तो उसको आइडेंटिफाई करोगे, कॉपी निकालोगे, क्योंकि केमिस्ट्री की कॉपी अलग ही है। अब उसमें तुमने फिक्स है कि विलियन के शानदार नोट्स बना रखे हैं, तो अच्छे नोट्स को अपने आप तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। और ऐसा मैं नहीं, दुनिया कहती है कि अगर आपने अगर कोई चीज़ प्रॉपर कर रखी है ना, नोट्स प्रॉपर बना रखे हैं, तो अपने आप आपकी इच्छा होगी कि नोट्स को वापस से पढ़ें। और एक बार पढ़ने पे कोई रेयर ही इंसान होगा कि किसी को याद हो जाए। हर एक चीज़ को रिवीजन का मतलब ये होता है, रिवीजन, आरी बोले तो अगेन, विजन मतलब देखना। जब हम किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसी को अपन रिवीजन बोलते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को, इस कॉपी को बार बार पढ़ोगे, एग्जाम्पल्स देखोगे, डेफिनेशन पढ़ोगे, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व हो रहा है ये देखोगे, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि हर बार आप वीडियो नहीं देखोगे, आपने एक बार वीडियो देख लिया, देखो मैं कहूँगा अगर आप 2-3-4 बार भी वीडियो देख रहे हो तो टाइम वेस्ट है ना। आपने एक बार नोट्स अच्छे से बना ली वीडियो देखते हुए, ठीक है, पॉज कर करके, तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं करना, देखो वीडियो को पॉज करो, जो भी लिखा है उसको लिख लो, तो PDF शेयर कर ही दूंगा मैं। तो अगर आप अच्छे से फिर 2x की स्पीड में देख सकते हो। मान लो आपने नोट्स बना लिए, ठीक है, अगर आपने नोट्स बना लिए अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को चला दो, बस आवाज़ सुनो, ठीक है, कॉपी में आपके सब लिखा हुआ है, तो आपकी चीज़ें जल्दी रिवाइज होगी। 2x पे भी पढ़ सकते हो, 3x पे भी पढ़ सकते हो, तो डिपेंड करता है। फिर अगर आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा, और बार बार चीज़ें देखोगे तो क्लियर हो ही जाएगी, ठीक है। अब ज्ञान तो अपन देते रहेंगे बहुत सारा। अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपनी केमिस्ट्री। तो क्लास 12th जो अपनी केमिस्ट्री है, सुनना ध्यान से, मोबाइल नंबर वगैरह सब सेव कर लेना, कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। जो अपने क्लास 12th की केमिस्ट्री, अपनी रसायन विज्ञान, यहाँ पे नीट जेईई की चीजें भी मैं कवर करवाने वाला हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 अपना सॉल्यूशन विलियन, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन। चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। सॉल्यूशन हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो चाहे केमिकल काइनेटिक्स हो, 1, 2 एंड 3। क्लास 12th की अगर मैं बात करूं, देखो क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री की ओनली 3 ही चैप्टर है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। अब आप लोगों को पता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अपने और केमिस्ट्री में 3 ब्रांचेस, ठीक है। पीसी बोले तो फिजिकल केमिस्ट्री, आईओसी बोले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ओसी बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th की बात कर रहा हूं, क्लास 12th में फिजिकल केमिस्ट्री में ओनली 3 चैप्टर है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कितने चैप्टर है, 2, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 4th एंड चैप्टर नंबर 5th। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर है 6th, 7th, 8th, 9th और 10th। 5 चैप्टर किसके, ओसी के। और इसको अपन किस में रखते हैं, इसको अपन रखते हैं सेकंड बुक में। अपनी जो केमिस्ट्री की सेकंड बुक है उसमें 5 के 5 चैप्टर किसके हैं, ऑर्गेनिक के। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और जैवण, ठीक है। अब बात करते हैं 1, 2, 3 अपना सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक आईओसी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन के, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो फर्स्ट बुक में टोटल कितने चैप्टर, 5। सेकंड बुक में भी कितने, 5 5 5 कितने हो गए, 10 चैप्टर। अपन 10 चैप्टर डिटेल में एक एक चीज कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी बात करता हूँ 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3 फिजिकल केमिस्ट्री, 4th एंड 5th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों को मिला दो तो बन गई अपनी क्लास 12 की केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक बन गई अपने क्लास 12 की केमिस्ट्री की। 5 चैप्टर है, 1 बाय 1 अपन इनको कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे तो देखो आपको नाम दिख ही रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन जिसको अपन विलियन बोलते हैं, सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसको अपन वैद्युत रसायन बोलते हैं, और चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स जिसको अपन रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। चैप्टर नंबर 4 द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनोल और ईथर। एल्कोहल सारे लोग जानते हैं, एल्कोहल ROH, फिनोल बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बेंजीन के ऊपर लगा दिया OH, क्या बन गया, फिनोल। उसके बाद में ईथर, ROR को अपन क्या बोलते हैं, ROR को अपन बोलते हैं ईथर। ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं। आर को क्या बोलते हैं अपन, आर को अपन बोलते हैं एल्किल ग्रुप। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। ROR बोले तो
ईथर, ठीक है। आगे बात करते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड होता है RCHO, CHO, ठीक है। CHO को अपन एल्डिहाइड बोलते हैं, R अपन ने एल्किल ग्रुप यहाँ पे लगा रखा है। कीटोन, कीटोन में दोनों तरफ क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, RC≡OR, ये कीटोन, कीटोन में दोनों तरफ क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप होते हैं। आगे बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक है। बेसिक सी बातें, एल्डिहाइड CHO, कीटोन C≡O, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, एल्कोहल OH, फिनॉल, बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन को हटा के OH जोड़ दो तो क्या बन गया, फिनॉल बन गया। ईथर अपना ROR, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एकल बंद दोनों तरफ, ठीक है, सिग्मा सिग्मा दोनों तरफ सिग्मा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। उसके बाद में ये जो एमीन है, एमीन क्या होते हैं, एमीन होते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न। एमीन क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न, सारे बच्चे जानते हैं। NH3 को अपन क्या बोलते हैं, NH3 को अपन प्यार से बुलाते हैं अमोनिया, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं, कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन वर्ग संख्या 15, पी ब्लॉक वर्ग संख्या 15, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 कहाँ गए, 3 गए बंद बनाने में 3 हाइड्रोजन के साथ में, पीछे बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। तो क्या करना है, अमोनिया के व्युत्पन्न क्यों बोलते हैं, अमीन को अपन बोलते हैं अमोनिया के व्युत्पन्न, एमीन को क्या बोलते हैं अपन, अमोनिया के व्युत्पन्न बोलते हैं। अमोनिया के व्युत्पन्न बोलने का मतलब क्या करना है, देखो अमोनिया में 1 हाइड्रोजन को हटा दो, ठीक है, उसकी जगह जोड़ दो R, क्या बन गई, एमीन बन गई। और इस अमीन को अपन क्या बोलेंगे, प्राथमिक अमीन। अभी बताता हूँ। अब मैंने क्या करा, 2 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह R ग्रुप जोड़ दिया, 2 हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह R ग्रुप जोड़ दिया, क्या बन गई, ये भी अमीन है। पर इनमें अंतर क्या है वो भी बताता हूँ। अब मैंने क्या करा, तीनों हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह R ग्रुप जोड़ दिया, पहला R, दूसरा R, तीसरा R, ठीक है। लोन पेयर है ये यहाँ पे। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ठीक है, अमोनिया से ही मैंने क्या बनाया, एमीन बनाया। अब अगर नाइट्रोजन से 1 R ग्रुप जुड़ा हुआ रहे तो उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक अमीन। नाइट्रोजन से 2 R ग्रुप जुड़े रहे तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक अमीन। और नाइट्रोजन से अगर 3 R ग्रुप जुड़े रहे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तृतीयक अमीन। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन है, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों एमीन। एक प्राथमिक अमीन, एक द्वितीयक अमीन, एक तृतीयक अमीन। अमीन में डिग्री कैसे देखते हैं, नाइट्रोजन से कितने R ग्रुप कनेक्टेड है। R ग्रुप बोले तो कार्बन, सबसे छोटा एल्किल ग्रुप कितने कार्बन का, 1 कार्बन का नाम है उसका मैथिल, उससे बड़ा 2 कार्बन का एथिल, ठीक है। तो अमोनिया से मैंने बनाया 1 डिग्री अमीन, फिर बनाया मैंने 2 डिग्री अमीन, फिर मैंने बना दिया 3 डिग्री अमीन। तो अमोनिया के व्युत्पन्न को अपन क्या बोल देते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न को अपन बोलते हैं एमीन। अमोनिया के व्युत्पन्न को एमीन कहा जाता है, जिससे अपन प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन बना सकते हैं। फिर लास्ट 10वां चैप्टर बायोमोलिक्यूल, जिसको कि अपन बोलते हैं जैव अणु। वो सारे अणु जो किसी सजीव के या जीव के जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। जैव अणु नाम से समझ आ रहा है, वो सारे अणु जो कि जैविक प्रक्रम में आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, ये सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन है, सॉल्यूशन विलियन, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल एनालिटिक्स 1, 2 एंड 3, फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन के चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, द डी एंड एफ लॉग एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और बायोमोलिक्यूल, ये 5 चैप्टर अपने, ये 5 चैप्टर है अपने, ये 5 चैप्टर है अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के, ठीक है। अब बोर्ड वालों के लिए छोटी सी बात बता देता हूँ, आपके 56 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है, ठीक है। एक छोटी सी चीज बोर्ड वालों सुन लो, आपके 56 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है, ठीक है। 44 नंबर 44 मार्क्स कहाँ से जाते हैं, स्कूल से जाते हैं। अब जो बच्चे जुड़े हुए हैं मेरे से उनको तो पता होगा, जो नहीं जुड़े पहली बार देख रहे हैं उनको एक बात बता देता हूँ मैं। क्या बात बता देता हूँ, सुनना ध्यान से। स्कूल में अगर आप अपने टीचर से अच्छे से बना के रखते हो, है ना, देखो टीचर से बना के रखनी चाहिए, वैसे जो भी अपने से बड़ा उसकी रेस्पेक्ट करना सीखो, बदतमीजी नहीं करनी है किसी से भी। तो टीचर से अपने को देखो बना, इज्जत तो करनी है, साथ में बना के भी रखनी है। टीचर को जाते गुड मॉर्निंग बोलना है ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कुछ भी जो आप जिस टाइम जा रहे हो, तो टीचर से अच्छे से बना के रखो। पहली चीज़, टीचर जो भी बात कह रहा है उसको फॉलो करो। अगर मान लो किसी जगह टीचर ने आपको सुना दिया तब भी सुन लो, सॉरी सर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीचर आपके कितने मार्क्स भेजने वाला है, 44 मार्क्स उसके हाथ में है। तो अगर आप टीचर के साथ अच्छे से रहते हो, आपके जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो, इसमें भी बात करता हूँ, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है आपके बोर्ड का, और 14 मार्क्स स्कूल वाले भेजते हैं। तो 30 और 4 3 1 4 44 हो गए ना, तो 30 + 14 है ना। ये वैसे आरबीएससी बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं ना, जो भी दूसरे बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं तो उनका भी अलग क्राइटेरिया होता है, आरबीएससी वालों के लिए बता देता हूँ। तो ये 44 मार्क्स की बात करूँ तो 30 + 14, तो अगर आप अच्छे से रहते हो टीचर के साथ में, जो कि रहना भी चाहिए, तो 44 में से अगर मान लो कोई खराब से खराब बच्चा है ना, तब भी 40 मार्क्स तो जाते ही हैं। तो अगर उसने 40 मार्क्स स्कूल वालों ने भेज दिया, ठीक है। और मैंने एक सीरीज चलाई थी, आरबीएससी बोर्ड केमिस्ट्री बाई वीआरयू सर, है ना, आरबीएससी बोर्ड केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाई वीआरयू सर, 18 वीडियो की प्लेलिस्ट है वो, ठीक है।
18 वीडियो की प्लेलिस्ट है, वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप वो प्लेलिस्ट देखते हो तो आप 56 में से, अब उस प्लेलिस्ट को देखने के लिए साल भर अच्छे से पढ़ना भी जरूरी है, ध्यान रखना। वैसे तो समझ आ जाती है चीज़ें मैक्सिमम, वहाँ पे मैंने डिटेल से समझाया, पर अगर वो ये आप पूरी सीरीज जो पूरा अगर आप साल भर अच्छे से पढ़ते हो तो 18 वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। मतलब उसमें आपको किसी भी तरह का स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या सुनना ध्यान से, 56 में से अगर वो 18 वीडियो देखते हैं तो 50 प्लस आराम से ला सकते हैं। और कोई बच्चा अगर इस पूरे जो मैं अभी इस साल करवाने वाला हूँ 2026 में, इस 2026 में जो मैंने स्टार्ट कर दिया अपना क्लास 12 का केमिस्ट्री का पोर्शन, अगर आप ये पूरे वीडियोस देखते हो तो आप 56 में से 56 मार्क्स भी ला सकते हो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना क्या ना मानते हो, नोट्स प्रॉपर बनाते हो नहीं बनाते हो, वीडियोस देख रहे हो नहीं देख रहे हो सारे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो 56 में से 56 नंबर आप आराम से ला सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कोई कमजोर बच्चा है ना, नॉर्मल पढ़ता है, तो वो भी अगर 50 लेके आ जाता है तो देख लो ना, 90 नंबर तो ऐसे ही आ गए, केमिस्ट्री में 90% तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। तो मार्क्स लाना बहुत आसान है, कंडीशन सिर्फ यही है। अब देखो तुम में से कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं जैसे सर सिलेबस वगैरह क्या डिस्कस कर रहे हो, सीधा पढ़ाने पे आ जाओ ना। तो देखो मेरी सिर्फ एक ही बात है, अपने को अगर कहीं भी जाना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से अहमदाबाद जाना है मान लो, तो मेरे को प्रॉपर रास्ता पता होना चाहिए। पहली चीज़ तो कि अहमदाबाद, देखो ये पता होना चाहिए अहमदाबाद है कहाँ, कितने किलोमीटर है, किस रास्ते से जाएं कि कम से कम किलोमीटर में कम से कम समय में हम कहाँ पहुँच जाए, अहमदाबाद पहुँच जाए। कौन सी गाड़ी लेके जाएँ, ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कार से जाए, कैसे जाए, है ना, किस व्हीकल पे जाए। तो ये सारी प्लानिंग अपने को करनी रहती है। तो सिलेबस डिस्कस करना क्यों जरूरी है, ताकि अभी मैं आपको पाथ बता रहा हूँ कि आपके क्लास 12 में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर किस ब्रांच से कनेक्टेड है, फिजिकल से, इनऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक से। और फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को बताइए, जिसमें न्यूमेरिकल वाले पोर्शन आते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री, डेरिवेशंस आते हैं, ग्राफ वगैरह आते हैं जिसमें ज़्यादातर, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी बातें अपन को पता होनी चाहिए। इस वजह से अभी अपन ने ये काम किया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रॉपर यहाँ पे रास्ता दिखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली है। अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। मान के चलना बच्चों, ये जो आपको कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है वो अभी तक का सबसे प्रीमियम कंटेंट होने वाला है, सबसे बेस्ट कंटेंट होने वाला है। मैं कोशिश करूँगा आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट विलियन। उसके पहले देख लो एक बार, किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो नीचे कमेंट जरूर करो, और कमेंट करके मेरे को बताओ कौन कौन बच्चे एक्साइटेड हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। कमेंट करके आप अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको दिख ही रहा है आज खुशी का माहौल है ना। खुशी का माहौल भी ऐसा है, खुशी से कुछ याद आ गया, हाँ। तो खुशी का माहौल कुछ ऐसा है कि क्योंकि अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट हो ही रहा है ना। तो अब अपन जर्नी स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो देखो स्टार्टिंग कर ही दी है, तो रास्ते पे चलना ही तो अपने को। कितने भी लेक्चर में खत्म हो, चैप्टर खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी अगर अपन मेंटेन करते हैं तो अपन बहुत अच्छा कर जाएंगे, ठीक है। आप भी मैं भी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है बच्चों। अब जब अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मैंने आपको आइडिया दिया केमिस्ट्री का कि टोटल 10 चैप्टर्स अपने को यहाँ कवर करने। हाँ, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी वीडियो देखना है, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। अपन PYQ वगैरह डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट चैप्टर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन, जिसको कि अपन बोलते हैं विलियन। जो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन विलियन, उसमें अपन NCERT का पाथ फॉलो करने वाले हैं। यहाँ पे प्रॉपर NCERT फॉलो करूंगा। कुछ चीज़ें जो कि नीट जेई में आती है वो एक्स्ट्रा चीज़ें करवाऊंगा, पर मैं बता दूंगा ये चीज़ थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो अपना सॉल्यूशन है विलियन, उसमें बात करते हैं क्या क्या अपने को पढ़ना है। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, देखो बताता हूँ आप लोगों को कि बच्चा क्या करता है, चैप्टर फर्स्ट डाला, बच्चा भी क्या बहुत सारे लोग भी ऐसा करते हैं, चैप्टर फर्स्ट विलियन डाला, पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब उसको यही नहीं पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, इस चैप्टर में कौन कौन से नियम है, ये चैप्टर कैसे कनेक्टेड है, इसमें क्या क्या पोर्शन रहने वाला है, बस स्टार्ट कर दिया चैप्टर फर्स्ट विलियन, है ना। तो ये जो गलतियाँ करते हैं ना, तो इन गलतियों से भी कई बार अपने नंबर पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन विलियन में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन, जो कि अपना विलियन। सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलियनों के प्रकार। अभी के लिए बता देता हूँ, विलियन जो होते हैं ना, विलियनों के प्रकार की बात करें तो ठोस विलियन भी हो सकते हैं, द्रव विलियन भी हो सकते हैं, गैस विलियन भी हो सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कई बार मैं पूछता भी हूँ बच्चों को ऑफलाइन क्लास में, तुमको भी पूछ लेता हूँ, तो बता सकते हो विलियन क्या है। तो देखो कई बार लोगों को ऐसा लगता है, बच्चों को कई बार ऐसा लगता है सर विलियन तो द्रव ही होता होगा, कि सर विलियन तो द्रव ही होता होगा। पर मैं कहूँगा बेटा ये बहुत गलत कंफ्यूजन है। विलियन ठोस भी हो सकता है, विलियन गैस भी हो सकता है, ठीक है। आगे जाके अभी मैं आपके सारे डाउट दूर करने वाला हूँ, वो सारे डाउट जो अक्सर आपको परेशान करते हैं, वो सारे डाउट यहाँ पे दूर होने वाले हैं। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? विलियन ठोस भी हो सकता है, विलियन द्रव भी हो सकता है, विलियन गैस भी हो सकता है। ठोस विलियन, द्रव विलियन, गैस विलियन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। तो विलियनों के प्रकार अपन पढ़ेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। अब ये सांद्रता क्या है और सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वो सारी अपने को यहाँ पे हेडिंग दे रखी है। और मैं यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से कई बार आपके बोर्ड में और नीट जेईई में क्वेश्चन पुट होता है। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलियनों की सांद्रता को व्यक्त करना। इसमें अपन फर्स्ट पढ़ेंगे W/W%। क्या पढ़ने वाले हैं? W/W%। इसको अपन बोलते हैं मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत। सेकंड नंबर पर पढ़ेंगे V/V%, जिसको कि अपन बोलते हैं वॉल्यूम परसेंट, आयतन प्रतिशत। अब कई बार आपकी बहुत सारी बुक्स में द्रव्यमान प्रतिशत को भार प्रतिशत भी लिख दिया जाता है, तब भी अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। द्रव्यमान प्रतिशत बोलो चाहे भार प्रतिशत बोलो, बात एक ही है। तो द्रव्यमान प्रतिशत सेकंड नंबर में पढ़ेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं W/W% से, वेट बाई वेट परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को अपन लिखते हैं V/V% से। आगे बात करते हैं W/V%, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज होता है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, 3%, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। फिर अपन चलेंगे पीपीएम पे। पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, इसमें एक पीपीबी भी होता है, पार्ट्स पर बिलियन, तो वो भी अपन देख लेंगे। अपन पढ़ने वाले हैं पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन, यही बोलते हैं इसको, पार्ट्स प्रति मिलियन या पार्ट्स पर मिलियन। फिर अपन पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। फिर अपन पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हिंदी में मोल अंश भी बुला देते हैं, कई बार मोल भिन्न भी बुलाते हैं, कई बार मोल प्रभाज बुलाते हैं, ठीक है। एक्स से इसको प्रदर्शित करते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ बुक्स मोल अंश लिखती है, कुछ मोल प्रभाज लिखती है, कुछ मोल भिन्न लिखती है। इंग्लिश में एक नाम है मोल फ्रैक्शन। आगे अपन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे कैपिटल एम, एक पढ़ेंगे स्मॉल एम, एक पढ़ेंगे मोलरता, एक पढ़ेंगे मोललता, एक पढ़ेंगे मोलरता, एक पढ़ेंगे मोललता। इसमें लर है, इसमें लल है, लर और लल, मोलरता मोललता। मोलरिटी मोलरिटी, इसमें क्या आ रहा है? LAR लार आ रहा है, और इसमें LAL लाल आ रहा है। मोलरिटी मोलरिटी, मोलरिटी कैपिटल एम जिसको मोलरता बोलते हैं, मोलरिटी स्मॉल एम जिसको कि अपन मोललता बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सांद्रताएं भी हैं जो कि आपने क्लास 11th में, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कुछ ऐसी सांद्रताएं भी है जो कि आपने क्लास 11th में भी मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ी होगी, तो उनको वो आपके कनेक्ट हो जाएगा। और एक जो मेरी लाइन हमेशा मैं बोलता हूँ, पूरी केमिस्ट्री क्या है? एक ही है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री एक ही, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, बस आपको उस एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कनेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर कनेक्ट करना आता है तो आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाती है। तो पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोल अंश, मोल भिन्न, मोल प्रभाज, मोलरिटी मोलरता, मोललिटी मोललता। यहाँ पे मैं सारे नाम भी हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को आने वाले टाइम में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। थर्ड नंबर वन पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी बोले तो विलेयता, जिसमें अपन दो चीजें देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, ठीक है। ठोसों की द्रवों में विलेयता, ठोसों की द्रवों में विलेयता। एक अपन देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, गैसों की द्रव में विलेयता। अपन द्रवों में विलेयता देख रहे हैं किस किस की, एक तो ठोसों की द्रव में विलेयता और एक गैसों की द्रव में विलेयता। एक बार ठोस को द्रव में घोल रहे हैं और एक बार गैस को द्रव में घोल रहे हैं। अब जो गैस को द्रव में घोलते हैं ना, उसमें एक नियम आता है जिसका नाम है हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम आता है। जब उन क्या देखते हैं, गैसों की द्रवों में
विलेयता। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है गैसों की द्रवों में विलेयता को समझाने के लिए कौन सा नियम दिया गया था, तो हेनरी का नियम दिया गया था। ठीक है, गैसों की द्रव में विलेयता और एक ठोसों की द्रव में विलेयता। हाँ, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड, सॉलिड की किसमें, इन ए लिक्विड, लिक्विड में। और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, गैस की किसमें, इन ए लिक्विड, गैस में। गैस की किसमें, लिक्विड में। और इधर सॉलिड की किसमें, लिक्विड में। गैस इन ए लिक्विड, इसको अपन बोलते हैं, इसके अंदर अपन पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। गैसों की द्रवों में विलेयता को समझाने के लिए हेनरी का नियम दिया गया। ठीक है, तो ये 1 2 3 फर्स्ट टॉपिक विलयनों के प्रकार, सेकंड एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, थर्ड सॉल्युबिलिटी जिसको अपन बोलते हैं विलेयता। फिर अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। अब ये वाष्पदाब क्या है, ये बात भी अपन करेंगे। किसी भी लिक्विड को उबालेंगे तो लिक्विड जो है वो एक पॉइंट के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में। और वो वेपर जो प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है, वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्पदाब। वाष्प के द्वारा द्रव की सतह पर लगने वाला दाब क्या कहलाता है, वाष्पदाब। ये सारी बेसिक बातें अपन हर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, हर एक चीज अपन नोट करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके हर एक चीज मैं आपको यहाँ पे कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, द्रवीय विलयनों का वाष्पदाब। इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्पदाब। मतलब अपन यहाँ पे 2 लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, 2 लिक्विड लेके फिर अपन देखेंगे कि दोनों लिक्विड को मिला देते हैं तो क्या होता है। तो द्रव विलयनों का वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। फिर अपन पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। देखो अभी तक 2 नियम आ चुके हैं, एक हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम, दोनों इंपॉर्टेंट है। एक हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम, एक अपना हेनरी का नियम, एक अपना राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति, राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, कैसे वो भी देखने वाले हैं। तो राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति। फिर हम पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन, ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन। किसी ठोस पदार्थ को द्रव में अपन घोल के विलयन बना रहे हैं, तो ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन, और फिर अपन उसका देखेंगे उस विलयन का वाष्पदाब। ठीक है, ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन है उनका वाष्पदाब, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो देखो अब यहाँ पे एक और चीज आप नोटिस करना जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए करी है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के प्रकार। ठीक है, फिर अपन ने लिखा विलयनों की सांद्रताओं में व्यक्त करना। अब ये सांद्रताएं कौन कौन सी सांद्रताएं हैं, W/W%, V/V%, W/V%, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, ये सारी सांद्रताएं हैं। ठीक है, उसके बाद अपन ने विलेयता, विलेयता भी अपने को 2 पढ़नी है, ठोसों की द्रव में विलेयता और गैसों की द्रव में विलेयता। फिर अपने को देखना है द्रव्य विलयनों का वाष्पदाब, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे द्रव विलयनों का वाष्पदाब, फिर राउल्ट का नियम, हेनरी के नियम की विशेष स्थिति, फिर पढ़ेंगे ठोस पदार्थों का द्रव में विलयन एवं उनका वाष्पदाब। फिर अपन आ जाएंगे 2 प्रकार के विलयन, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन एवं अनादर्श, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलयन को बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये जो अनादर्श विलयन है ये भी जो 2 प्रकार से व्यवहार करता है। अनादर्श विलयन एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। अनादर्श विलयन में 2, एक धनात्मक विचलन और एक ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन को बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन में एक आएगा, धनात्मक विचलन को बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन को बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन। आगे इसी में अपन आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा जिसको बोलेंगे एजियोट्रॉप्स। क्या पढ़ेंगे, एजियोट्रॉप्स, जिसको अपन बोलते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है उसमें 2 कैटेगरीज पढ़ेंगे, एक न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी, एक अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। न्यूनतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी और अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मैक्सिमम अधिकतम, मिनिमम न्यूनतम, बॉइलिंग क्वथनांकी, एजियोट्रॉप, स्थिर क्वाथी। ठीक है, फिर अपन पढ़ने वाले 5th टॉपिक जब हम खत्म करेंगे तो अपन 6th टॉपिक पे मूव करेंगे। इस 6th टॉपिक में सब टॉपिक्स है, इस 6th टॉपिक में कुछ सब टॉपिक्स है। 6th टॉपिक का नेम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेशन ऑफ मोलर मास। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो अणुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बोले तो अणुसंख्यक गुणधर्म, और फिर अपन उसका देखेंगे आणविक द्रव्यमान की गणना। मोलर मास
ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर मास मोलर द्रव्यमान, ठीक है। इसको अपन ग्राम आणविक द्रव्यमान भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर अपन मोलर द्रव्यमान की बात करता हूँ, देखो वो भी सुन लो। मोलर मास, मोलर मास में अपन दो कैटेगरीज बनाते हैं, एक को अपन बोलते हैं GAM। जो बच्चे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं मेरे से उनको पता होगा, जो नहीं पढ़ रखे हैं कोई दिक्कत नहीं, अपन इस चैनल पे पढ़ लेंगे। एक ग्राम एटॉमिक मास और एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास। GAM GMM, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम आणविक द्रव्यमान, ग्राम परमाणविक द्रव्यमान, दोनों क्या है? मोलर मास बोले तो मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान की गणना, ठीक है, ग्राम आणविक द्रव्यमान की गणना। तो अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। अब ये अणुसंख्यक गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4, 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म में परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन अभी बता रहा हूं, आगे जाके फिर से बताऊंगा। परासरण दाब अणुसंख्यक गुणधर्म है, सिर्फ परासरण अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो अणुसंख्यक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। अब इसमें क्या क्या है? पहला पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग और वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में इसको बोलेंगे RLVP। RLVP का पूरा नाम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। फिर अपन बढ़ेंगे सेकंड नंबर पे क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन बोले तो बढ़ोतरी, है ना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? बढ़ोतरी। अवनमन बोले तो कमी। उन्नयन बोले तो बढ़ोतरी, अवनमन बोले तो कमी। तो क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने को मिलता है, कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलती है। थर्ड, हिमांक का अवनमन, इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट पहले से और क्या हो गया? कम हो गया, तो डिप्रेशन आ गया फ्रीजिंग पॉइंट में। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन। एंड फोर्थ अपन पढ़ेंगे परासरण एवं परासरण दाब, जिसमें से परासरण दाब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। परासरण क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, परासरण दाब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोले तो अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो परासरण एवं परासरण दाब, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगले पे अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। प्रतिलोम परासरण एवं जल शोधन। प्रतिलोम परासरण को अपन बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपने अपने घरों में जरूर आरओ लगा हुआ देखा होगा, या आरओ का नाम सुना होगा कि आरओ लगा रखा है हमने। तो वो आरओ में आर और ओ का नाम क्या है? कभी सोचा इस बारे में? जो आपके घरों में आरओ लगा रहता है उसमें आर और ओ का मतलब क्या है? उस आर और ओ का मतलब है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या मतलब है उसका? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रतिलोम परासरण। आरओ बोले तो RO, प्रतिलोम परासरण। इसको व्युत्क्रम परासरण भी बोलते हैं, हिंदी में बहुत सारे नाम है, प्रतिलोम परासरण अथवा व्युत्क्रम परासरण। एवं जल शोधन, जल शोधन बोले तो वाटर प्योरिफिकेशन, जल शोधन बोले तो वाटर प्योरिफिकेशन, जल शोधन वाटर प्योरिफिकेशन। आगे फिर अपन 7 नंबर पे पढ़ेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। इसमें अपन फर्स्ट केस देखेंगे एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ना। एसोसिएशन बोले तो एसोसिएशन का मतलब एसोसिएट होना, एसोसिएशन मतलब संगुणन, है ना। और डिसोसिएशन मतलब वियोजन। डिसोसिएशन बोले टूटना, डिसोसिएशन का मतलब टूटना, एसोसिएशन का मतलब जुड़ना, ठीक है। और प्रॉपर हिंदी वर्ड है यहाँ पे, डिसोसिएशन को अपन बोलते हैं वियोजन मतलब टूटना, और एसोसिएशन मतलब संगुणन, संगुणन मतलब जुड़ना। फिर अपन देखेंगे वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा जिसको कि अपन अल्फा से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा जिसको अपन बोलते हैं अल्फा, है ना। वियोजन की मात्रा अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर अपन देखेंगे आई, स्मॉल आई। स्मॉल आई को अपन बोलेंगे वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, ठीक है, या गुणक बोल लो, वांट ऑफ गुणक। तो वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ फैक्टर जिसको कि अपन स्मॉल आई से लिखते हैं, वांट ऑफ फैक्टर को स्मॉल आई से लिखते हैं, वांट ऑफ गुणांक बोलते हैं। वियोजन की मात्रा जिसको कि अपन अल्फा बोलते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके पहले डिसोसिएशन, वियोजन, उसके ऊपर एसोसिएशन मतलब संगुणन। तो ये अब देखो 7 टॉपिक अपने को मेन पढ़ने हैं, साथ में भी सब टॉपिक है। असामान्य मोलर द्रव्यमान में एसोसिएशन, डिसोसिएशन, वियोजन की मात्रा जिसको अपन अल्फा बोलते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD, शॉर्ट में इसको DOD भी बोल देते हैं। DOD बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, साइन होता है इसका अल्फा, हिंदी में बोलते हैं वियोजन की मात्रा। स्मॉल आई बोले तो
वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ गुणांक, स्मॉल आई से अपन लिखते हैं। तो 7वें टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक है, 7वें टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक है, ठीक है। 6ठे टॉपिक में ये सारे सब टॉपिक है। अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के, वाष्पदाब में आपशिष्ट उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और चौथा प्रसारण दाब। एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप पिक्चर 5वें के अंदर आदर्श एवं अनादर्श में आइडियल, नॉन आइडियल, नॉन आइडियल में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और फिर एजियोट्रॉप स्थिर को आती है। उसके पहले द्रव्य विलयनों की वाष्पदाब में द्रव द्रव विलयनों का वाष्पदाब, फिर राउल्ट नियम, हेनरी नियम की विशेष स्थिति, फिर ठोस पदार्थों का द्रवों में विलयन एवं उनका वाष्पदाब। विलयता अपने 2 प्रकार, 2 में देखेंगे, ठोसों की द्रव में विलयता और गैसों की द्रव में विलयता। गैसों की द्रव में विलयता को समझाने के लिए हेनरी का नियम दिया गया। इस चैप्टर में कितने नियम? 2 नियम, एक हेनरी का नियम और एक राउल्ट का नियम, ठीक है। वैसे एक नियम और आ जाता है पे लास्ट आतेले का नियम, इसमें कनेक्ट करने के लिए वो भी समझा दूंगा। आगे विलयनों की सांद्रताएं, ये सारी सांद्रताएं देखिए आपको, ठीक है। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, इसको पीपीएम बोलते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, मोलैलिटी, सारे नाम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन और एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये टॉपिक अगर आपके क्लियर होते हैं, सुनना ध्यान से, अगर ये टॉपिक आपके क्लियर होते हैं अच्छे से, तो अपन ये चैप्टर फिनिश कर लेंगे। तो 1 बाई 1 अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने आपको आइडिया दिया है, देखो एक बात सुनना, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए ना कि इस चैप्टर, सबसे पहले तो ये कि केमिस्ट्री क्या है, तो मैंने बता दिया फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। फिर मैंने कहा 12th में केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर कितने, तो मैंने बता दिए 10। 10 में से ऑर्गेनिक के कितने, तुमने कहा 5, वो किसमें? सेकंड बुक में है। फिर फर्स्ट बुक में कितने, वो भी 5, उसमें क्या है? 3 है फिजिकल के, 2 है इनऑर्गेनिक के, ये बात भी अपन ने कर ली। फिर मैंने कहा कौन सा चैप्टर में स्टार्ट करें, अपन स्टार्ट करें विलयन। अब विलयन में क्या है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट की गहराई, या अपन किस लेवल की चीज़ करने वाले हैं। इस YouTube चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलने वाला है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। अभी अपने पास रिसोर्सेज की कमी है, पीपीटी वगैरह भी बना सकते थे अपन। अगर मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कि पीपीटी बनाने में इंटरेस्टेड है, या उसको पीपीटी की नॉलेज है, या उसके किसी भाई को या उसके किसी रिश्तेदार को पीपीटी बनाना आता है और वो मेरे साथ जुड़ना चाहता है, तो भी वो जुड़ सकता है, ठीक है। उसको बता देना ऐसे ऐसे हमारा काम है, हमारे सर कर रहे हैं हमारे लिए ये, तो इसको अपन पीपीटी फॉर्मेट में भी लेके आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी अडेप्ट करेंगे और एडवांस लेवल की अपन चीज़ें ला सकते हैं, ठीक है। पर वही है, देखो एक सिंपल सी बात आप लोगों को भी ध्यान रखनी है, कभी भी अपने को ना जो भी काम आप लोगों को शुरू करना है, ये मत सोचो कि मेरे पास जब है ना ये सारे रिसोर्सेज हो जाएंगे तब मैं काम शुरू करूँगा, कि जब मैं इतना सेटल हो जाऊँगा या मेरे पास इतनी सारी चीज़ें होगी तब मैं वो काम शुरू करूँगा। अगर आपको किसी काम में इंटरेस्टेड है ना, किसी काम में इंटरेस्ट है, अगर आपको किसी भी काम में इंटरेस्ट है, अगर आपका दिल चाहता है कि वो काम आप करो, तो बस स्टार्ट कर दो काम, चीज़ें अपने आप होती जाएगी, है ना। तो बस स्टार्ट कर दो। क्या है, देखो एक लाइन जो हमेशा बोलता हूँ उससे आप कनेक्ट करोगे कि लाइफ में ना कभी भी कोई भी इंसान हारता नहीं, या तो जीतता है या सीखता है। तो ये लाइन बहुत गहरी है, अगर इसको आप सोचो ना तो आपको समझ में आएगा। लाइफ में जो भी इच्छा है करो एक बार, क्या होगा, या तो जीतोगे या सीखोगे। हारना वर्ड ही हमारी डिक्शनरी में नहीं है, ठीक है। VRU सर और उनके बच्चों के डिक्शनरी में ही हारना वर्ड है ही नहीं, हम कभी भी हारते नहीं हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। अपन क्या क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट टॉपिक जो अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, विलयनों के प्रकार। कुल मिला के अपन चैप्टर का बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे सारे बच्चों सीट बेल्ट बांध लो, अपन मूव कर रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन को डिटेल में समझना और हर एक बात की गहराई को जांचना और चीज़ों को करना, ठीक है। विलयन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, विलयन नाम है ना, विलयन जिसको कि अपन सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या होता है विलयन, विलयन क्या होता है? तो सबसे पहले अपन एक परिभाषा लिखिए बहुत ही प्यारी सी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक अवयवों का, या 2 या 2 से अधिक घटकों का। पदार्थ बोल लो, अवयव बोल लो, है ना, घटक बोल लो, सारी एक ही बात है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब अगर आपने विलयन की परिभाषा में समांगी वर्ड नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। एक और बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है कि 2 पदार्थ आपस में क्रिया नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पदार्थ क्रिया करके कोई तीसरी चीज बना ले, ठीक है। उन दोनों पदार्थों में क्रिया नहीं होनी चाहिए। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, जो आपस में किसी भी प्रकार की क्रिया ना करें। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का डेफिनेशन इतने से दिमाग में रख लो, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण
विलयन कहलाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, 2010 के पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं विलयन कितने प्रकार का हो सकता है। थोड़ी बहुत साउंड अगर इधर उधर की आए तो उसको अवॉइड करना है ना। धीरे धीरे सब आपको चीज़ें प्रीमियम होती हुई नजर आएगी, हर चीज़ बेटर होती जाएगी वक्त के साथ, बस साथ देना है आप लोगों को, और तो क्या है। तो विलयन के प्रकार की बात कर रहे हैं। विलयन कितने प्रकार का होता है? विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। विलयन जरूरी नहीं है हमेशा द्रव हो। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि विलयन हमेशा द्रव ही हो। ये मिसकंसेप्शन है जो बच्चों को होता है कि विलयन बोले तो द्रव होगा। नहीं, विलयन ठोस भी हो सकता है, विलयन गैस भी हो सकता है। तो विलयन सॉल्यूशन के 3 प्रकार अपन ने यहाँ पे बांटे हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन सॉलिड सॉल्यूशन, द्रव विलयन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस विलयन गैस सॉल्यूशन। अब ठोस विलयन का उदाहरण क्या है? मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। आप लोगों ने ये वर्ड बहुत छोटे क्लासेस में सुना होगा। मिश्र धातु क्या है? धातुओं का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। अब मैं यहाँ पे इसको और अच्छे से बोलना चाहूंगा, धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। धातुओं का समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। और मिश्र धातु एक प्रकार का विलयन है। मिश्र धातु एक प्रकार का विलयन है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं अलॉय। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लड़के वगैरह खास तौर पे, वैसे लड़कियां भी कनेक्ट कर लेगी। आजकल है ना, लोग कहते हैं अलॉय व्हील, अलॉय व्हील लगवाने हमको, गाड़ी में अलॉय व्हील होनी चाहिए। तो अलॉय व्हील के बारे में सुना होगा। तो व्हील तो सब लोग जानते हो, टायर। अलॉय क्या है? मिश्र धातु। अलॉय क्या है? मिश्र धातु। तो अलॉय मिश्र धातु। अब तुम एक और एग्जाम्पल देता हूँ मिश्र धातु का जो आप आपके घरों में देखते हो, स्टील। स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है। अब एक बात बताओ, जो स्टील है वो एक प्रकार का क्या है? विलयन है। कौन सा विलयन है? ठोस विलयन है। स्टील एक प्रकार का विलयन है। अब कई बार बच्चों कहते हैं ना स्टील एक विलयन है, तो उनके बात हजम नहीं होती है ना, कि सर स्टील कैसे विलयन हो सकता है? तो मैं कहूँगा स्टील विलयन है क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अभी समांगी विषमांगी को भी मैं डिफरेंशिएट करने वाला हूँ कुछ ही देर में, बने रहना बस लास्ट तक, ठीक है ना। एक और बात देखो कि कौन है जिसको चीज़ें अच्छे समझ में आएगी, जो एंड तक इस वीडियो में आखिरी तक रुका रहेगा जब तक मैं वीडियो लेक्चर खत्म नहीं करता हूँ। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं, स्टार्ट किया, देखा, खत्म कर दिया, है ना, बंदी कर दिया कि चलो ठीक है बाद में देख लेंगे, आधे अधूरा देखा। तो आधे अधूरे से कुछ नहीं होता है। अगर आपने वीडियो स्टार्ट किया तो आपको कंप्लीट देखना है जब तक मैं वीडियो एंड नहीं कर देता। ध्यान रखना मेरी बात। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप है ना 10, 15, 20, 25, 30 चीज़ें कुछ सीख के ही जाओगे और आपकी नॉलेज इंप्रूव ही होगी, ठीक है। तो लास्ट तक देखना। तो मैं कह रहा हूँ देखो, जो अपना विलयन है, ठीक है, विलयन कितने प्रकार का हो सकता है? विलयन 3 प्रकार का, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। मिश्र धातु, अलॉय एक प्रकार का ठोस विलयन है। तो जो आपके घर में स्टील, जो कि एक टाइप की मिश्र धातु है, वो एक प्रकार के ठोस विलयन का उदाहरण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आगे द्रव विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें तो बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट आएगा कि सर ये द्रव विलयन है, लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है? तो देखो लिक्विड सॉल्यूशन है ना, किसी ने क्या करा, रात को 50 ml एथेनॉल, है ना, इन चीज़ों से अपने को दूर रहना है। ये चीज़ें इंसान को गर्त की ओर ले जाती है। गर्त बोले तो ठीक है ना, बाउंस बैक नहीं, डिप्रेशन में, ठीक है ना। बात समझना ध्यान से, ये चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। तो ये जो एथेनॉल है, एथेनॉल क्या है? लिक्विड है। तो किसी ने ग्लास ली, उसमें थोड़ा सा एथेनॉल डाला, एथेनॉल क्या था? लिक्विड था, और उसने उसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया। तो एथेनॉल में वाटर डाल दिया, तो कौन सा सॉल्यूशन बन गया? लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। अब तुम खुद सोचो कि क्या एथेनॉल और जल ने मिलकर कोई तीसरी चीज बना दी क्या? अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है ना। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एथेनॉल और जल आपस में कुछ इस कदर मिक्स हो जाते हैं कि जिससे एक समांगी विलयन बन जाता है, ठीक है। इससे क्या बन जाता है? समांगी मिश्रण बन जाता है, एक प्रकार का विलयन बन जाता है, एथेनॉल और जल। यहाँ पे दोनों के दोनों कौन है? एथेनॉल भी सॉलिड, एथेनॉल भी लिक्विड, और जल भी क्या है? लिक्विड। लाइट चली गई बच्चों, है ना। तो संघर्ष जीवन है, जीवन ही संघर्ष है। तो अभी लाइट आती है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर। तब तक के लिए थोड़ा वीडियो को पोस्ट करते हैं।